Okay. What is it? What are you comparing it? What are you comparing the cost to? Okay. I mean, have you calculated what you are spending already on yourself? Okay. So I think it's very, very sasta. Please don't put a price on your health. Okay. If this was being presented by a doctor, and even if I had a name doctor in front of me, you would pay happily 60,000 for it. Okay. Okay. So please. Okay. So okay. Let me take a few questions from the chat box. And some questions had been shared with us earlier. Okay. Swamiji, would you, okay. Would you address the question about, okay, we'll take questions on smoking, etc. later. Is weight loss cause of weak and lung infection or vice versa? Just give me a moment, please. Weight loss cause of lung infection. How would weight loss cause lung infection? Is weight loss responsibility for weakness of lung? That can be one case, yes. Weakness of lung हो सकता है weight loss की वजह से, but why weight loss is happening? You need to see it first. आपको सबसे पहले देखना है कि weight loss क्यों हो रहा है. So what I would suggest to everybody, सभी को मैं एक suggestion देना चाहूँगा. Please don't try to understand your problem through a single perspective. एक ही तरीके से अपनी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश ना करें, क्योंकि गूगल आपको एक ही पढ़ाई करवा रहा है, आपके एक स्कूल कॉलेजेस एक ही तरीके की पढ़ाई करवा रहे हैं. तो आप उसे अपने सेंस से समझने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे बड़ी आसानी से समझ सकते. यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल. वो शब्दों के मकड़ जाल में फंस जाते हैं. ऐसे ऐसे वर्ड्स होंगे जिनका कोई अता पता नहीं और बस फंस गए उस चक्कर. तो ऐसा नहीं है. वेट लॉस क्यों हो रहा है? व्हाई वेट लॉस इज हैपनिंग? वेट लॉस क्यों हो रहा है? पहली बात, इसको समझने की कोशिश कीजिए. बहुत सिंपल है. अगर आपका मेटाबॉलिज्म यानी आपके शरीर में चीजें नहीं बनेंगी तो वेट लॉस ही होगा. अगर आपके सेल्स जो खत्म हो रहे हैं वो वापस रिप्लेनिश नहीं होंगे तो वेट लॉस होगा. तो वापस क्यों नहीं बनेंगे आपके शरीर के सेल? क्योंकि वो जो बनने का प्रोसेस है वो ठीक नहीं हो रहा. जो बनने का प्रोसेस को मेटाबॉलिज्म कहते हैं. ये मेटाबॉलिज्म से आपके शरीर में 7 अलग अलग चीजें बनती है. 7 अलग अलग क्वालिटी ऑफ टिश्यू बनती है. रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र. ये क्वालिटीज हैं टिश्यूज की, वो बनती हैं, जिसके लिए 6 लेवल ऑफ मेटाबॉलिज्म चाहिए. अभी हमने षडांग बल, षड बल की बात की ना, वो बल चाहिए आपके मेटाबॉलिज्म के लिए. देह बल, दोष बल, धातु बल, अग्नि बल, मनोबल, ओजस बल, ये बल आपको चाहिए मेटाबॉलिज्म करवाने के लिए. अब ये बल कमजोर हो रहे हैं. याद कीजिए अपने दादा दादी, नाना नानी, याद है? वो शारीरिक तौर पे आपसे ज्यादा सक्षम थे, मजबूत थे या कम थे, कमजोर थे? वो ज्यादा मजबूत थे ना. आप कमजोर हैं. यानी गया क्या आपका? आपके ये 6 बल गए. ये 6 बल कैसे बनते हैं शरीर के अंदर? किस तरीके से ये 6 बल आते हैं? कुंभक से आते हैं. तो आपका फंडामेंटली कमजोरी कहां पे आ गई? कुंभक की कमजोरी आ गई. मेटाबॉलिज्म कमजोर हुआ तो क्या हुआ? कुंभक की कमजोरी आ गई. वीकनेस किसी भी ऑर्गन फंक्शन को इंपैक्ट करता है. आपके हार्ट को भी करता है, आपके लंग को भी करता है, आपके किडनी को भी करता है, आपके लिवर को भी करता है और बाकी चीजों को भी करता है, नर्वस सिस्टम को करता है. तो अगर आप रीजनरेशन नहीं कर पाए, देखिए आयुर्वेद में एक टर्म है, इसे कहते हैं संतर्पण. मेटाबॉलिज्म के लिए देयर इज अ वर्ड इन आयुर्वेद, इट इज संतर्पण. संतर्पण आल्सो मीन्स रीजनरेशन. तो रीजनरेशन तो आपको करवाना पड़ेगा. पहली चीज, रीजनरेशन आपको करवाना पड़ेगा. उसके लिए आपको चाहिए क्या? उसके लिए उसके बल चाहिए. वो बल आपको रीगेन करने होंगे. तो आप कुछ भी कर लीजिए, वो बल तो रीगेन नहीं होते ना. आप अच्छा भोजन करके मैराथन तो नहीं दौड़ते ना. तो बल अंदर है, फंक्शनल स्ट्रेंथ है आपके बॉडी की, ऑर्गन स्ट्रेंथ है. उसको कैसे
रीजनरेट करेंगे या रीगेन करेंगे, जब उस तरफ में आप कुंभक को डायरेक्ट करेंगे, कुंभक बढ़ाइए उस तरफ में डायरेक्ट कीजिए, वो रीगेन हो जाए। तो आप देखेंगे सबसे पहली चीज, द मोमेंट यू स्टार्ट कुंभक, ये षडांग प्रतिष्ठा जैसे ही आप प्रोग्राम शुरू करेंगे, 100% ऑफ पीपल, 100% लोग लंग हेल्थ में ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट देखेंगे। आपके लंग की वीकनेस इमीडिएटली, इम्यूनिटी इमीडिएटली बढ़ना शुरू होगा। इम्यूनिटी को आप चेक नहीं कर सकते, लंग कैपेसिटी आप चेक कर सकते, आपके शरीर में आराम आ जाएगा, ये आपको पता चल सकता है। आप ज्यादा काम कर पाएंगे, ज्यादा एनर्जेटिक होंगे, क्लियर थिंकिंग होगी, ये आप महसूस कर पाएंगे। ठीक है ना? तो इमीडिएटली आपको पता चल जाएगा कि अरे मेरा लंग कैपेसिटी एकदम से बढ़ गया, मेरी लंग की स्ट्रेंथ बढ़ गई। ये इमीडिएटली 100% लोगों को ये महसूस होगा, और आप देखेंगे आप अपनी प्रॉब्लम को धीरे धीरे करके ड्रॉप करते जाएंगे जैसे जैसे प्रैक्टिस करें। अगला क्वेश्चन, can asthma caused due to fungal infection, fungus Okay. infection be taken care of through kumbhak therapy? if I tell you to do a business, मशरूम का बिजनेस करेंगे आप, तो मशरूम कहां उगाएंगे आप? आपको थोड़ा बहुत भी अगर सेंस है, गूगल में जाके आप देख लीजिए, तो आप कहां मशरूम उगाते हैं? धूप में नहीं उगाते। कहां उगाते हैं? मॉइस्ट, छायादार कंडीशन, मॉइस्ट कंडीशन, जहां पे तापमान कम हो, मतलब धूप सीधी ना पड़े, ह्यूमिडिटी हो। तो अगर आपके शरीर के अंदर ऐसी जगह है जहां पे गर्मी नहीं है, जहां पे हीट नहीं पहुंच रहा, वहां पे फंगस होगा ना, वहां पे फंगस होगा। आप कॉमन सेंस लगाइए, जहां आपके शरीर की गर्मी अगर कम होगी और कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पे गर्मी पहुंच नहीं रही, तो वहां पे फंगस हो जाएगा। उसका सिंपल इलाज क्या है? वहां पे हीट लेके आ जाओ, फंगस चला जाए। इतना सिंपल इलाज है, देखिए इतना सिंपल इलाज है। अब मैं आपको एक बात कहता हूं, आपको थोड़ा एग्जांपल भी पहले दिया, कुंभक कीजिए, थोड़ी देर सांस रोक के देखिए, आपको पसीना आने लग जाए, गर्मी बढ़ जाएगी शरीर की। आप करके देखिए ना, आप कोई भी काम करते हैं तो शरीर की गर्मी गर्मी बढ़ जाती है ना, क्योंकि कोई भी काम करते हैं तो आप कुंभक करते हैं। आप कोई भी काम करेंगे आपके शरीर की गर्मी बढ़ेगी, लेकिन कोई भी काम करेंगे तो आप करेंगे कैसे वो काम? कुंभक से करेंगे। तो इतना सिंपल इलाज है। क्या फंगल इन्फेक्शन कारण हो सकता है लंग डिसऑर्डर का? बहुत, फंगल इन्फेक्शन 100% कारण हो सकता है, और ये बहुत आसानी से लंग्स में फंगल इन्फेक्शन होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहां पे तीन चीजें फ्लो हो रही हैं, पानी फ्लो हो रहा है, हवा फ्लो हो रहा है, और भोजन फ्लो हो रहा है, फूड फ्लो हो रहा है ब्लड के थ्रू। तो फंगस को बहुत अच्छी जगह मिल जाती है अगर आपके शरीर की एनर्जी कम हो। देखिए एक और चीज आपने कॉमनली सुना होगा, मेटाबॉलिज्म को या पचाने की शक्ति को हम जठर अग्नि भी कहते हैं ना, जठर अग्नि। अगर आपका मेटाबॉलिज्म कमजोर होगा तो फंगल इन्फेक्शन जल्दी होगा। तो मेटाबॉलिज्म कैसे बढ़ाएंगे? कुंभक करके बढ़ा लीजिए, ये फंगल इन्फेक्शन बहुत आसानी से ठीक हो जाता है, बहुत आसानी से। बट अगर आप कोई दवाई से इसको ठीक करना शुरू करेंगे तो ठीक तो हो जाएगा, मगर आपका शरीर तो कमजोर हो जाएगा, क्योंकि दवाई तो आपके शरीर के लिए, आपका शरीर डिजाइन नहीं है दवाइयों के लिए। ठीक है ना? तो ये बहुत बहुत सिंपल चीजें हैं, लेकिन हम देख रहे हैं एक ही पर्सपेक्टिव में, इसीलिए हमको सॉल्यूशन नहीं मिलता। If a person is suffering from epilepsy, had wheezing problems, and can a program like Shadang help the person? अच्छा एक बात बताइए, आपका माइंड और आपकी बॉडी क्या ये जुड़े हुए हैं या अलग अलग है? आपके शरीर में एक बीमारी आ गई, क्या आप मेंटली इल नहीं है? प्लीज गेट दिस राइट। इस बात को आप एक्सेप्ट भी करना चाहिए, समझना भी चाहिए, तभी जाके एक सोल्यूशन भी मिलेगा, तभी जाके एक सोल्यूशन भी नहीं मिलेगा। एपिलेप्सी होता क्या है समझ लीजिए। एपिलेप्सी आपने, और एपिलेप्सी तो बहुत गंभीर बीमारी नहीं, एपिलेप्सी है क्या पहले ये तो समझिए। एपिलेप्सी में हो क्या रहा है?
अच्छा, एक और चीज मैं बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे सारे वो अस्थमा, एलर्जीज उस तरीके के लोग हैं। हिस्टामिन आप बहुत कॉमनली जानते हो, हिस्टामिन जानते हैं ना? नहीं जानते तो थोड़ा मैं बता देता हूं हिस्टामिन क्या होता है। आपके शरीर का एक इम्यूनिटी होता है, इम्यूनिटी सिस्टम होता है, वो आपको बचाता है, कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो बचाए। यानी समझ लीजिए कोई चीज आपके शरीर के अंदर गया और आपके शरीर को पसंद नहीं है, तो क्या करेगा? हिस्टामिन शरीर निकालेगा, उससे क्या होगा? कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, स्पाज्म होगा, ऐसे खींचेंगे, लंग्स खींचेंगे, लंग्स के टिश्यूज ऐसे खींचेंगे, उसको बाहर फेंकेंगे। तो ये इम्यून रिस्पॉन्स है आपके शरीर का। गलती क्या, क्या ये गलत है? क्या ये चीज गलत है? कभी भी गलत नहीं है। आप एंटी हिस्टामिन लेते हैं वो गलत है। आपकी सारी दवाइयां भरी पड़ी है एंटी हिस्टामिन से, तो शरीर को आप निकालने नहीं देते जो निकालना चाहते हो। क्या ये सही चीज है? ये किसी को मारेगा, फीवर क्रिएट करेगा ना, किसी बैक्टीरिया को, वायरस को मारने के लिए फीवर बनाएगा, आप फीवर नहीं, फीवर कम कर दोगे। ये उल्टी करना चाहेगा आप उल्टी बंद कर दो। ये दस्त करना चाहेगा आप दस्त बंद कर दो। तो पहली बात, आप कर क्या रहे हैं इसके साथ में? लाखों सालों से इस शरीर को कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ये तो पिछले 50-100 सालों में ही तो आ रही है ना। तो आप क्रिमिनल क्यों बना रहे हैं अपने शरीर को? पहले तो बात ये बता दीजिए, फिर कहेंगे कि हमें तो परेशानी है, हमें तो इतनी प्रॉब्लम होगी। तो क्रिमिनल बनाओगे तो प्रॉब्लम ही होगी। ये गलत सोच है, पूरा का पूरा मेडिकल सिस्टम एक गलत आधार पे है, इसीलिए उनके पास सोल्यूशन नहीं है। टेम्पररी मैनेजमेंट है, मगर टेम्पररी मैनेजमेंट से क्या करोगे? आपकी लाइफ तो ठीक हो ही नहीं रही, हेल्थ तो आ ही नहीं रही आपकी, है ना? थोड़ा स्टेरॉइड दे दिया, थोड़ा आपको आराम मिल गया, आप सोचते अरे वाह क्या काम किया। आपके परमानेंटली स्टेरॉइड ने आपको खराब कर दिया। ये आप नहीं देख रहे, क्योंकि दिखावेबाज वाली दुनिया है, क्योंकि आपके फिरंगी रूल करते हैं इस दुनिया में। फिरंगी सबसे बेवकूफ प्रजाति है हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड में। ये गोरे सबसे बेवकूफ प्रजाति है, ये जो करेंगे गलत ही करेंगे। वो आपको अभी नहीं दिखाई देगा, थोड़े दिन बाद दिखाई दे जाएगा। तो ये बताइए कि एपिलेप्सी क्या है? एपिलेप्सी में एक इंसान को जरा ऑब्जर्व करें क्या होता है। वो बचा रहा है अपने आप को, उसका शरीर टाइट हो रहा है, उसकी दांतें जकड़ रही हैं, टाइट कर रहा है, वो कुछ बचा रहा है वो बेचारा अपने आप को। For me, just to interrupt, a little bit of English is being also asked for. So what is epilepsy? What do you see? A constant spasmic kind of a situation in a human body, isn't it? So by creating a spasm, what does your body want to do? आपका शरीर करना क्या चाह रहा है? It has something which is not acceptable to this body. The body wants to throw it out or try to protect. It's an immune response. अभी कुछ लोगों ने इसी के साथ मैं और कुछ भी ऐड कर रहा हूं, because there are a lot of questions which can be answered by just one example. Why you are smoking, why you are taking alcohol? Why you are taking alcohol? Why you can't come out of it? Because alcohol gives you some kind of relaxation, isn't it? अरे दारू पी के तो दुश्मनों के साथ भी बात कर सकते हैं ना आप, नहीं? So allergy is what? What is allergy? Your acceptance to any product or any person has come down. आपका शरीर के अंदर स्ट्रेंथ नहीं है एक्सेप्टेंस की। कॉमन सेंस से समझिए, यू आर इंडियन पीपल, आप भारतीय हैं, आप समझदार हैं, यू आर वाइज पीपल। द प्रॉब्लम इज यू हैव गॉट एजुकेटेड। प्रॉब्लम आपका एजुकेशन और कुछ नहीं, आप लोग समझदार हैं बिकॉज यू आर इंडियन। सो यू नीड टू ओपन अप योर माइंड, योर सेंस। सो antihistamine is a crime on human body. And how will your body respond then? कैसा आपका शरीर रिस्पॉन्ड करेगा? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, इज इट राइजिंग और डिक्रीजिंग? आप बताइए। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है? कैंसर बढ़ रहा है, कम हो रहा है? बच्चों में आ गया है साहब, किड्स आर गेटिंग इनटू ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। So solution, where is the solution? Now what I am telling you, because of the lack of certain strength and
blockages in the flow of your things in the body. आपके lungs में क्या चीज flow होती है? What are the things that flow in your lung? 3 things flow: air, fluid, material. इसको हम क्या क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्राणवाह स्रोतस, उदकवाह स्रोतस, अन्नवाह स्रोतस. वो फ्लो अगर रुकावट आएगी उसके अंदर, तो क्या ब्रोंकियोस्पाज्म क्रिएट नहीं करेगा आपका बॉडी टू ओपन अप दैट फ्लो? वो स्पाज्म से फ्लो ओपन होगा ना, आप स्पाज्म नहीं होने देना चाहते. Spasm, why spasm will happen? Because you have actually lost the strength of flow. Flow करवाने का strength ही कम हो गया आपके अंदर. So body creates a spasmic condition to open up the flow. मगर if you create that strength of relaxation, strength creates relaxation. स्ट्रेंथ से ही आप सो पाते हैं. अगर बॉडी में वीकनेस आ गई, नींद भी नहीं आती. अगर बॉडी में वीकनेस आ गई, आप चल नहीं पाएंगे, आप स्थिर नहीं रह पाएंगे, हिलते रहेंगे, ऐसा नहीं है काम कर पाएंगे. इफ यू गेट वीकनेस, यू गेट एजिटेटेड. सो इवन if you have to relax, you have to create those basic strengths and the ease of flow inside the body. Right, वो तो कर नहीं रहे आप. Within the body, how can we create this strength and ease of flow? आप किसी चीज को flow करवा, if you want to make something flow, what do you do? If your kitchen sink gets blocked, आपका kitchen sink block हो गया, क्या करेंगे? What do you do? You apply some force, जोर लगाते हैं, and it opens up. What is kumbhak? You are applying a gentle force within to open up those channels. तो क्या कहते हैं उसको? फाइब्रोमायोसिस. अगर आप चैनल्स ओपन कर देंगे तो सॉफ्टनेस आ जाएगी उस एरियाज में, मसल्स में सॉफ्टनेस आ जाएगी, एल्वियोलाई में सॉफ्टनेस. इफ यू क्रिएट अ जेंटल प्रेशर, इफ यू इंक्रीज द हीट ऑफ द सिस्टम, देयर विल बी फ्लेक्सिबिलिटी इन द लंग. फ्लो चालू होगा, यू विल गेट इनटू ईज. यू बिल्ड अप योर फंडामेंटल स्ट्रेंथ, you'll see you'll be able to maneuver through any kind of condition. आपको एलर्जी नहीं होगा क्योंकि आपका एक्सेप्टेंस बढ़ जाएगा. Now this strength will also create relaxation factor, increase the relaxation factor. जिसको आप अल्कोहल लेके, स्मोक करके या कोई ड्रग लेके आप वो रिलैक्स करते हो अपने शरीर को. स्टेरॉइड क्या करता है? आपको रिलैक्स करता है क्या? स्टेरॉइड रिलैक्स नहीं, आपके इम्यून सिस्टम को काट देता है, इम्यून रिस्पॉन्ड को काट देता है. तो स्पाज्म नहीं होता तो आपको लगता है रिलैक्सेशन हो पाएगा. इट्स अ रॉन्ग काइंड ऑफ कॉनोटेशन. आप सोच ही गलत डायरेक्शन में रहे. सो इफ यू गेट दोस फंडामेंटल स्ट्रेंथ एंड द फ्लो, योर सिस्टम विल बी एबल टू फंक्शन बेटर एंड यू विल बी एबल टू रिलैक्स. देन यू विल नॉट नीड alcohol to relax. Then you will not need that smoke to relax. So आपकी कैपेसिटी बिल्ड हो जाएगी रिलैक्सेशन की. Then you will not need that. Then you will just need a little conviction, a little confidence in leaving that, because you have. आप घंटी भी बजाओ तो आदत पड़ जाती है ना, तो छोड़ने के लिए एक तो संकल्प चाहिए. तो एक चीज ये आ गई. दूसरी चीज, if things flow properly in your body, then only things, it indicates flow of things in the mental aspect of your body. मनोमय कोश और द माइंड फैक्टर. आपके शरीर में कोई चीज तभी फ्लो सही होगा जब आपके माइंड में चीजें फ्लो सही हो रही है. So what most of the people, not most of the, in fact 100% of the people will see, will experience. आपको मालूम है याददाश्त कमजोर हो जाती है. if you get into lung disorder और इस तरीके का कोई प्रॉब्लम होती है, याददाश्त कमजोर हो जाती है. Because things are not flowing properly in terms of data. Mind है क्या? What is mind? It's a data flow. Information flow ही mind है. वो रुक रहा है तो याददाश्त कम हो रही.
आपके होश भी कम हो जाते हैं. डू यू नो दिस? तो when somebody gets into fit में आ गया तो उसका होश तो गायब हो जाता है उस कुछ समय के लिए. तो it's a complete block of flow of data. The moment you strengthen that aspect, increase the flow, 100% of people will see their memory quotient will go up. Their mind, they'll be able to relax in their mind. They'll be able to sleep properly. Episodes of fits, it will come down, and the recovery from fits will be much faster. रिकवरी फास्ट हो जाएगा. आपको एक एपिसोड आया, उसके बाद में आपको 2 दिन लग जाते थे संभलने में, अब आप 2 घंटे में संभल जाएंगे. These are primary steps. It will take time to come out of the situation. It might take few years, but immediately what can happen? आपकी प्रॉब्लम एकदम से जल्दी ठीक होने शुरू हो जाएगी. You will have a hold over your mind. आपका होल्ड आना शुरू हो जाएगा, आपकी पकड़ आनी शुरू हो जाएगी. सो नो मेडिसिन कैन क्योर एनी मेंटल इश्यूज. कोई दवाई किसी भी मानसिक बीमारी को ठीक नहीं करती है और वो सिचुएशन खराब करती जाती है. ढूंढ लीजिए, सर्च कर लीजिए, रिसर्च कर लीजिए, डू एनी काइंड ऑफ रिसर्च. इट इज कुंभक which works 100% on all mental issues. It might take time, but it will impact 100%. Does that also answer questions about depression, anxiety, and nerve pains, etc.? Is the answer also valid for issues like depression, anxiety, nerve pains? Any kind of mental issue. The moment you talk about mental issue, it is not separate from your physical issue. Your body-mind complex is not two different things. They are the same thing. So anxiety, why anxiety happens? If I start talking about anxiety, it will take hours to actually explore the whole concept of anxiety, because every damn situation that we are in is creating anxiety. So we have created a situation where we are creating disease. Anxiety तो आपको न्यूज चैनल देख के भी आ रहा है. तो एंजाइटी का सिचुएशन हमने बना दिया है. if we change the environment, do you think you'll not get into anxiety? It's a risky environment for us. क्या हमारा environment ठीक है हमारे लिए? रिस्की है ना, तो रिस्क में तो एंजाइटी आएगी कि नहीं आएगी? तो जब आप ऐसी चीजें क्रिएट करते हैं, हमारा एजुकेशन सिस्टम इज लाइक अ बेस फॉर एंजाइटी. हमारा पूरा देखिए, एजुकेशन की वजह से तो अनएम्प्लॉयमेंट है ना. एजुकेशन नहीं होता तो कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होता. 100 साल पहले कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं था. तो आप सीधा देखना शुरू कीजिए. यू आर लुकिंग एट एवरीथिंग थ्रू अ वेरी वेरी रॉन्ग पर्सपेक्टिव, रॉन्ग प्लेन. कहीं से आप देख रहे हैं ना, वो बिल्कुल ही गलत देख. जिसके ऊपर उधार है उसको रिच कंट्री नहीं बोलते. सबसे ज्यादा हमारे किसके ऊपर उधार है? अमेरिका के ऊपर, उसको ऊपर रिच कंट्री बोलते. तो आप बोल ही गलत रहे. शरीर के साथ नाजायज ही करना हेल्थ है, मतलब ट्रीटमेंट है. इज इट राइट? यू आर लुकिंग एट थिंग्स. एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग is treating your body like a criminal and giving some kind of a punishment to your body, and you are calling it our health system. Wow, कम से कम सीधा बोलना तो सीखना पड़ेगा हमको. So torturing your body is not treatment. Stopping something is not treatment. Not allowing it function is not treatment. So any kind of mental issue, a mental issue and physical issue, they are so correlated कि हम mental issue को recognize भी, we are not even recognizing mental issues. We are recognizing physical issues, but we are not even recognizing mental issues. So any kind of mental issue, Kumbhak therapy will act on your Manomaya kosha or the mental aspect of this body. First, primary work will happen there, and you'll see that all your mental issues can be handled. उसको नाम कुछ भी रखो. नामकरण संस्कार में देखो फिरंगी बहुत तेज है.
वो सब नाम रख के रखते हैं, ठीक किसी को भी नहीं करते, और आप फिर भी उनके पास में जाते हैं। व्हेन यू गो देयर, डायबिटीज ठीक होता है? नहीं होता। ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, नो, क्योंकि दे आर टॉकिंग अबाउट रिप्लेसमेंट। व्हेन योर किडनी बिकम्स नॉन फंक्शनल, व्हाट डू दे सजेस्ट? किडनी ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट, दिस ट्रांसप्लांट, दैट ट्रांसप्लांट। ट्रांसप्लांट का मतलब वो कुछ भी नहीं ठीक कर पा रहे। व्हाई डोंट यू गेट इट? If they are talking about transplant, they don't know how to correct it. So please help your body. Please help your body. Everybody is making it into a criminal. आपको बचाएगा कौन, ये बता दो। You are taking medicine, isn't it? All the steroids and you'll get into bed, ICU में चले जाएंगे. Who will take responsibility? Your doctor, your government, your WHO, or America that you love too much. Every day you give America money to make arms. चौधरीपना करता है ना अमेरिका। आप जो स्टेरॉइड खा रहे हो उसका पैसा किसको जाता है? अमेरिका को जाता है ना। वो चौधरी बना हुआ दुनिया की सबसे बेवकूफ प्रजाति। तो इस वक्त में कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। द मोमेंट यू डाई, नोबडी विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कौन बचाएगा? Who will protect you to get into, to be saved from this ICU and crash? Your body will only protect you, nobody else. तो आपको कोई धक्का दे रहा है तो कौन बचाएगा आपको? आपके उस धक्के को सहने की क्षमता, your resilience will protect you. आपका शरीर बचाएगा। This is a primary responsibility for every human being to empower their body and mind complex so that you can be protected from crashes. And whosoever will do kumbhak, it's a guarantee that the person will not get into a very fatal kind of a crash. ठीक है जी। तो there are some people who have asked questions about pacemaker, blood pressure, heart issues, both here and the WhatsApp group. Please leave your number because we'll need to know a little more about you so that we can help you choose a program correctly. Okay, people who have been asking about heart issues, blood pressure issues only. If you have asthma first, it's a different thing, but please leave your number so that we can guide you accordingly. There's a question from Savita Shantanu. Do you wish to ask a question? Savita Shantanu, Narendra Kumar, Samrai. Okay, so it seems like they're not there. It is also dinner time for many people. So what we'll do, we'll I think anybody, if there is a burning question you want to if there's a burning anything. question, acha, somebody asked this earlier. This happens in every webinar. Is it a lifelong practice? And I mean, would you like to answer it, or would you like somebody like me to answer that? Yeah. See, I have used Kumbhak, okay, and I've come out of diabetes, blood pressure, heart issues, and those medicines. So have I left Kumbhak? No, I do it. Okay, why? Because पहले मेरी गाड़ी 800 सीसी की थी, okay, अब 1200 सीसी की हो गई है, ज्यादा हो गई है, okay. So technically you don't need to do Kumbhak after you come out of it, but chances are you will want. Okay, Savita ji, you can unmute yourself. Please unmute yourself. बोलिए, आपके बैकग्राउंड से बहुत शोर आ रहा है, आप बोलिए। Okay, Savita, you can unmute yourself. Please unmute yourself. Yeah. Hello, sir. My question is, okay, this I understood the Kumbhak is helpful for asthma, but my question is, how मतलब आप online session में मेरा breathing problem में क्या problem है? How you will identify in the online session? See, in very simplistic manner, अगर मैं आपको बताऊं,
tell me one thing before I tell you about how we do that. Tell me, you go to a doctor observes you physically. Is there a solution for asthma, even with a physical observation? So whatever is being observed doesn't cure asthma. So what do you want us to observe? So we want to observe certain things, certain balas which is there within you, which is causing these two things. Asthma or any lung issue is restrictive issue or obstructive issue. Simple terms. Restrictive is vayu, obstructive is kapha. So vata kapha or kapha vata. Looking at your face, it can be observed if it is a kapha vata or a vata kapha, or there is an element or something else also. चेहरा देख के बताया जा सकता है. पहली बात, we don't even want to do that. We will tell you to do a little experiment. Suppose your Agni Bala, as I said, there is an obstructive disorder. So obstruction, kapha will melt because of heat. It is not melting because there is less heat. Your metabolic system is weak. Itna simple hai ye. So if I tell you to inhale and write a count, if it is an obstructive disorder, your inhalation capacity will be very less as compared to the hold after inhalation, the exhalation, hold after exhalation, and doing all these things differently in different orders. So just by observing your breath, we can find out if it is an obstructive disorder or restrictive disorder. Simple, आपके breath को देख के हमें पता चल गया. Now, if we make you do an elaborate set of experimentation with yourself, we can actually very, very correctly pinpoint where is the disorder. Not only that, we not only check your breath or make you do some experiments with your breath, but we also make you do some experiment with your emotional factor, your mental factor. उसके साथ भी हम आपको कुछ experiments बोलते हैं. You do this and write down your observation. Just by looking at all those things, we can analyze and come to the weakest aspect within your body which created this problem or multiple problems. And then we customize the module to address that weakest aspect and thereafter other aspects of your body. So we don't want to test your blood, because testing your blood doesn't solve our purpose. Now I'll give you an example. Can you all please smile? Can you all smile? क्या सभी स्माइल कर सकते हैं? एक स्माइल कर सकते हैं? अरे कर दीजिए, इतनी देर बैठे हैं, थक गए होंगे. स्माइल कर सकते हैं ना? क्या हुआ? बैंक बैलेंस बढ़ गया आपका क्या? Why you smiling? Or what happened? Whatever you desired in your life, has it got fulfilled? क्या वो पूरा हो गया? You don't need any damn thing to smile, but you are thinking so. आप सोच रहे मेरा ये काम होगा तब स्माइल करेंगे. जब जिम्मेदारियां खत्म हो जाएगी तब स्माइल करेंगे. जिम्मेदारियां भी खत्म होंगी, आप भी खत्म हो जाएंगे, स्माइल नहीं आएगी. So when we say if you are not feeling relaxed, just relax. So can you just relax your body? You can relax your body. If you're standing on one feet, अगर एक पांव पे खड़े हैं, you become a little restless. What do? You change legs, isn't it? आप दूसरे पांव पे आ जाते हैं. एक करवट पे सोते हैं, दूसरे पे आ जाते हैं. If we talk in terms of quality of your life, you have the power to change the quality of life. But if I suddenly tell you, oh, आपके बॉडी में हिस्टामिन लेवल 6.5 है, उसको 3 लेके आ जाओ. Now you don't have clue. Your sugar level is 250. Now get it down to 150. You don't have a clue. 220 by 100 आपका बीपी आ गया. Get it down to 150 by 90. You don't have a clue.
but you can relax. If you relax, your BP will come down. But you have lost the strength of relaxation, isn't it? You have lost the strength of commanding yourself. Command of your body has got down. It has become weak. तो अगर आप quality, if you look at life in terms of quality, you have a command there. You just need to enhance the control. By doing Kumbhak, you can enhance the control. Get yourself into any kind of a situation. Even if you are feeling allergy, you can accept that and come out of allergy. But for that, you need to have that control and strength. By talking in numbers, you have lost control over your life. नंबर्स में बात करके आपका जीवन तो डॉक्टर के हाथ में गया, अब तो वही धंधा कर रहा, आपके जेब का पैसा वहां जा रहा है, लाखों रुपया खर्च कर देते हैं. We also want to make it into a sustainable project. बिना पैसे के लक्ष्मी के कुछ नहीं होता, and that has to be like that. उसको ऐसा ही होना चाहिए. हम तो चाहते हैं कि हमारे देश की परंपरा क्या है, आप ठीक हो और ज्यादा ठीक करें दो. हमारे देश की परंपरा हमेशा लेना और फिर देने की है. देना हमेशा एक पैसा ज्यादा होता है, एक रुपया ज्यादा होता है. somebody gives you 5 rupees, you will give 6 rupees, 100 rupees, 101 rupees. ऐसा है ना. सो वो अभी ये आपकी सोच को सुधारना पड़ेगा. So why we are taking this amount of money? We don't want to take this amount of money. We want to take more money. हम चाहते हैं कि इस प्रोग्राम की कॉस्ट 25,000 होनी चाहिए, इससे कम हम नहीं. Because we don't want to belittle this program, this module. ये बहुत पावरफुल मॉड्यूल है, and we want to sustain things. ये आगे चले, लोगों तक पहुंचे, इसके लिए हमारे को पैसा ज्यादा चाहिए. लेकिन so that everybody can actually come into this, सभी को मदद मिल जाए और हमारा भी काम चलता रहे, इसके लिए ये प्राइस रखा हमने. अगर अमेरिका में ये किसी बंदे ने ये ढूंढ लिया होता ना, तो लाख रुपए लेता आपसे और आप मजबूरी में जाके वहां पे देते वो लाख. सो डोंट बिलिटल एनीथिंग. अपने आप की अपनी हेल्थ को आप छोटा मत बनाएं. 5, 6, 10 हजार रुपए में ना तोलें. इन्वेस्ट इन योर हेल्थ. आप उसमें इन्वेस्ट करें, योर लाइफ विल बिकम कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म टुवर्ड्स गुड. आपकी पूरी लाइफ बदल जाएगी. We'll take a few more questions, but please make them general about Kumbhak therapy. Any clarity you need, don't ask for individual consulting. Okay. So there is Saroj Batra ji. Yes, you want to ask a question? Sir. बोलिए. Yes, हाँ सर. मेरे को एस्थमेटिक ब्रोंको एस्थमा है, प्रोडक्टिव कफ बनता है और ये काफी टाइम से है. मैंने जो ऑब्जर्व किया ना, मेरी इनहेलेशन कैपेसिटी ज्यादा है, एक्सहेलेशन कम है. जैसे मैं 10 की काउंटिंग पे मैंने इनहेल किया. और अच्छा, मैं समझ गया आपकी बात. मैं बता देता हूँ, मैं समझ गया आपकी बात. नाउ देयर आर 2 बेसिक एस्पेक्ट. किसी चीज को फ्लो कराने के लिए ना 2 चीजें चाहिए. अब जैसे मैंने बताया, आपके लंग्स के अंदर उदकवाह यानी फ्लो ऑफ फ्लूइड होता है. फ्लूइड को एक जगह से आना होता है और निकलना होता है. तो जो प्रोडक्टिव कफ बता रहे हैं आप, उसकी वजह से क्या हो गया कि वो चैनल ना छोटे हो गए, वहां से रिलीज नहीं हो रहा. देखो आपको कितना सिंपल तरीका है समझने का. आपका एक्सहेलेशन नहीं है प्रॉपर. इसका मतलब क्या है, वहां से चीजें आपके शरीर से निकल नहीं पाती हैं. आ तो रही है बट निकल नहीं पा रही. द डिटॉक्स फैक्टर, द रिलीजिंग फैक्टर, द रिलैक्सेशन फैक्टर इज वीक. ये चीज आपके नेचर में भी आएगा. सिचुएशन में बहुत जल्दी उतावला हो जाना, डिफिकल्ट सिचुएशन में रिलैक्स नहीं कर पाना, इवन देयर इज अ रेडनेस इन योर फेस. तो आपके एनर्जी सिस्टम जो है ना, चीजों को निकालने की कोशिश तो कर रहा है, वो निकल नहीं पा रही. तो ये आप प्रोडक्टिव कफ जब बता रहे हैं,
तो ये कई तरीके से आ सकता है। इट कैन ऑल्सो कॉज पल्मोनरी एडिमा। अब ये शब्दों के जाल में फंस जाएंगे तो फिर उससे कुछ फायदा तो होता नहीं है, बट ये नाम सब आपने सुना होगा। एक और कंडीशन है व्हेन योर हार्ट इज एक्चुअली पुलिंग ब्लड फ्रॉम योर लंग्स। आपको मालूम है आपका हार्ट आपके लंग्स में से खून को खींच रहा है। राइट साइड ऑफ योर हार्ट गेट्स द ब्लड फ्रॉम अबव एंड बिलो। ऊपर से भी खून आ रहा है आपके राइट साइड हार्ट में, नीचे से भी खून आ रहा है आपके राइट साइड हार्ट में। अगर लंग से नहीं आ पाया तो क्या होगा? राइट साइड हार्ट फेलियर जैसा एक शब्द आपको सुनने को मिलेगा। अगर ये एडिमा या ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर अगर ज्यादा होगा तो धीरे धीरे ज्यादा काम करना पड़ेगा राइट साइड ऑफ हार्ट को, और वहां पे भी सूजन आ जाएगी और राइट साइड हार्ट फेलियर का एंड रिजल्ट होगा। तो प्रॉब्लम कहां पे है? जैसे आपने बताया मेरा तो एक्सहेलेशन ठीक नहीं है। अब यही सामने मैं आपके डायग्नोसिस करके बता रहा हूं कि आपका एक्सहेलेशन कब है? आपका किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में रिलैक्सेशन एबिलिटी कम हो गया, या आपका डिटॉक्स फैक्टर कम हो गया, या ये कह लीजिए चीजें आ तो रही है, निकल नहीं पा रही, वहां से आगे नहीं बढ़ पा रहे। ऐसे बहुत सारे इंपैक्ट आपके बॉडी में देखने को मिल सकते हैं। अब करना क्या है? हम करेंगे क्या ऐसे में? करेंगे क्या? तो ऐसे में हम क्या करेंगे? इससे जब आपका रिलैक्सेशन फैक्टर या एबिलिटी टू डिटॉक्स कमजोर होता है तो आपके लिवर पे ज्यादा असर आता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे काफी ज्यादा असर आता है। तो सबसे पहले हमको आपके लिवर को और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, उसको सपोर्ट करना पड़ेगा, उससे आपका मेटाबॉलिज्म ठीक होगा। तो ये जो कफ बन रहा है ना, ये एक्चुअली यूटिलाइज नहीं हो रहा आपके बॉडी में, ये यूटिलाइज होना चालू हो जाएगा, तो इसका प्रोडक्शन कम हो जाएगा। देखिए आपके पास दवाइयां जो है ना वो कफ को निकाल देती है, कफ डायलेटर्स हैं, डाइल्यूटर्स हैं, वो कफ को काट देती हैं, निकाल देती हैं। ब्रोंको डायलेटर्स उसको कफ को थोड़ा रिलीज करने में मदद करेगा, कफ पिघला के आप निकाल। एन-एसिटाइलसिस्टीन बहुत यूज किया जाता है, नैक ऐसे केसेस में आप देखेंगे वो जनरली वो एन-एसिटाइलसिस्टीन हर जगह डाल देते हैं। तो लेकिन क्या है, प्रोडक्शन जो हो रहा है वो यूटिलाइजेशन तो करवा नहीं रहे आप, तो वो तो चलता ही रहेगा। आप निकाल भी दोगे फिर बन जाएगा, निकाल दोगे फिर बन जाएगा। तो आपका लिवर और आपका मेटाबॉलिक सिस्टम को स्ट्रांग करना पड़ेगा। जैसे ही वो स्ट्रांग होगा आपका कफ का प्रोडक्शन कम होगा, वो कम होता है और हम डिटॉक्स वाला फैक्टर मजबूत करते हैं। जैसे मैंने बताया कि हम रेशियोज देते हैं कई जगह पे, एक रेशियो आपको ऐसे दिखा 1:1:4, यहां पे होल्ड तो 1 यूनिट ही करवाया हमने, एक्सेलेरेशन कितना करवाया? 4 यूनिट करवाया। तो क्या आपके केस में ये फिट नहीं बैठता? आपके केस में फिट बैठ जाता। क्या आपको उस तरीके की चीज हम देख देंगे? तो आपका डिटॉक्स वाला फैक्टर मजबूत होने लग गया, आपका मेटाबॉलिज्म मजबूत होने लग गया, प्रोडक्शन वहां पे कम हो गया, रीजनरेशन आप देखेंगे जो भी आपने लूज किया उसको रीजनरेट करना शुरू हो गया। यू विल कंप्लीटली कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन, आप इससे बिल्कुल निकल जाएंगे। तो यही डायग्नोसिस इसीलिए करवाना जरूरी होता है। Somebody is already on oxygen therapy due to ILD, whether a person in that condition can recover. इंटरस्टिशियल लंग डिजीज अगर आप देखें तो व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या होगा? ऑक्सीजन थेरेपी से क्या हो जाएगा? इफ यू गिव टू मच ऑक्सीजन टू योर बॉडी, योर हार्ट विल कोलैप्स, आपका हार्ट फेलियर हो जाएगा। तो ज्यादा ऑक्सीजन आपके हार्ट को फेल कर देता, क्या आपको मालूम है इस बात का? सो इफ यू गिव योरसेल्फ टू मच ऑक्सीजन, ज्यादा ऑक्सीजन थेरेपी पे अपने आप को रखेंगे तो आपका हार्ट कोलैप्स हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, कोरिलेट भी नहीं कर पाएंगे, यू विल नॉट बी एबल टू कोरिलेट आल्सो। So people are put into oxygen therapy a lot during COVID time, and now they are suffering the brunt of it. आज उनके हार्ट कमजोर हो रहे हैं, आज नर्वस सिस्टम काम नहीं कर रहा, और तरीके की मेमोरी लॉस हो रहा है, ब्रेन फॉगिंग हो रही है। सुना है आपने? नहीं सुना तो थोड़ा ये सब चीज भी पढ़ लीजिए। गूगल जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज अ वेरी पावरफुल टूल इफ यू यूटिलाइज इट वेल, ठीक है ना? तो इंटरस्टिशियल लंग डिजीज का मतलब क्या है पहले समझ जाइए।
So the alveoli, where exchange of air and blood में आप blood ना सोखता है चीजों को जितना उसको जरूरत होती है, वो जिस जगह पे होती है ना, वहां पे ये ट्रांसग्रेशन या फिर एक का दूसरे के अंदर घुलना मिलना नहीं हो पा रहा ठीक से, क्योंकि वो ऑर्गन जहां पे ये घुलना मिलना होता था वो स्ट्रांग नहीं है। वो इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं उसको, इंटरस्टिशियल टिश्यू कहते हैं उनको, जहां पे ये एक्सचेंज हो रहा है, लाइक वेर एवर दिस एक्सचेंज इज हैपनिंग, दैट इज नॉट स्ट्रांग. So your body is not getting many things, but out of those many things, one recognizable and something which can be found is oxygen. क्या और चीजें आपके शरीर को मिल रही हैं ऑक्सीजन के अलावा? नहीं, your body is not getting many things, but only few things can be detected. कुछ चीजें ही डिटेक्ट किया जा सकता, तो वो आपको उसको थेरेपी पे रख दिया. Will oxygen therapy increase the strength of interstitial tissues? क्या ऑक्सीजन देने से वो स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा उन टिश्यूज का? थोड़ा मैनेजमेंट है ना, आपको थोड़ा मदद कर दिया. ऐसे मान के चलिए कि व्हील चेयर में बैठने से पांव मजबूत नहीं हो जाते. हो जाते हैं क्या? व्हील चेयर में बैठने से पांव मजबूत नहीं होते. सो आप ट्रीटमेंट तो कर ही नहीं रहे. यू आर नॉट डूइंग ट्रीटमेंट. यू विल हैव टू डू ट्रीटमेंट. एंड व्हाट इज द ट्रीटमेंट? टू एनहांस द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरस्टिशियल टिश्यूज. वो कैसे होगा? दवाई से तो 100% नहीं होगा, आपकी हालत खराब ही होने वाली है. लुक फॉर एनी नंबर ऑफ केसेस. With time their situation become worse. तो अंदर के इंटरस्टिशियल टिश्यूज की स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाएंगे? इसको बढ़ाने का एक पूरा प्रोसेस, पूरा उपक्रम इस षडांग प्रतिष्ठा. So if I just talk about one aspect, it is not doing justice to the whole program. एक एस्पेक्ट भी उठा के मैं बता सकता हूं कि ये स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, बट इट इज नॉट डूइंग जस्टिस. केवल लिवर आपका काम करे तो आप जिंदा नहीं रहेंगे, हार्ट भी काम करना चाहिए. योर हार्ट हैज टू फंक्शन अलोंग विथ योर लिवर, अलोंग विथ योर किडनी, अलोंग विथ योर लंग्स, अलोंग विथ योर न्यूरो सिस्टम, अलोंग विथ एवरी अदर ऑर्गन ऑफ योर बॉडी. सो अ होलिस्टिक अप्रोच which addresses every aspect of your life and body has to be created for a holistic treatment, and that is what is Shadanga Pratishtha. It is a way to enhance the strength of your lungs, the strength of your interstitial tissues. It increases the exchange, and that is why you have seen the testimonial. My oxygen level was fatal, 35%. It increased to 51% by doing कुंभक. ये सब आप सभी टेस्टिमोनियल बना. इट्स वेरी कॉमन. In corona time there were people who just did kumbhak, who went to hospital. They didn't get the वो क्या कहते हैं उसको, Oxygen support. Oxygen support and that ventilator. They didn't get the ventilator. We said just do kumbhak, you don't have to take a ventilator. And they have given their testimonial when kumbhak was our ventilator. इसकी वजह से हमारा ऑक्सीजन लेवल नहीं डिप किया, ऊपर आ गया. So how? Because kumbhak will also help the exchange. एक्सचेंज होने में हेल्प करता है ना. कुंभक अगर आप थोड़ा जोर लगाएंगे, स्पंज में जोर लगाई, देखिए पानी बाहर आता है, पानी बाहर निकाल दिया आपने, और पुश करेंगे किसी चीज के अंदर तो उसके अंदर जाएगा. सो यू ऑल्सो इंप्रूव द फ्लो एंड देयर बाय इंक्रीज द एक्सचेंज and thereby increase the oxygen absorption and other kinds of absorption through the lung. Last question.
Asthma and allergy are considered the same disease and can never be eradicated permanently. Some say in Ayurveda it can be cured to 80 to 90%. Will Kumbhak help it cure permanently? Because the person has tried many things, but things have gone from bad to worse. एक चीज मैं आपको साफ साफ बता देता हूं. This condition is like with everyone. Allergies जो आप बोल रहे हैं ना, ये basically we have created a poisonous ecosystem. The content of air has been changed. Your food is genetically modified and there are a lot of wrong stuff in your food. Medicine is a contaminant, is a poison, and you are poisoning yourself from the moment a child takes birth, from the state of infancy. कितने सारे आपने केमिकल बॉम्ब्स डाले थे उस बच्चे के अंदर, जो बच्चा अभी अभी पैदा हुआ था, कितने वैक्सीनेशन करवाए. So allergy, if you think is a particular condition with a particular person, no, allergy is something which is widespread now. Now you are not even recognizing it. You are tagging it as some kind of a metabolic disorder like diabetes, like hypothyroidism, like autoimmune disorder, and in cases of asthma, you are tagging it as allergy also. So it is basically the toxic level of human body has increased. Now by taking toxic, the detox factor of your body has become weak. So what is the problem? There is certain fundamental strength of your body which has become weak. Now by taking something from outside, you cannot enhance the fundamental strength beyond a certain range. अगर आप अच्छा भोजन करें, आयुर्वेदिक दवाइयां लें, तो भी आप अपने शरीर के फंडामेंटल स्ट्रेंथ को एक लेवल से ज्यादा ले ही नहीं जा सकते. That is why these conditions cannot even be cured by Ayurveda or herbal medicine or naturopathy. So where we are not looking at, kahan hum dekh nahi rahe, you will have to enhance those fundamental strength of your body. Only then you can come out of it 100%. And that is where our approach is. That is where we are approaching. वहां ही हम approach कर रहे हैं. So can you not take any Ayurvedic support? You can take any damn support, I am saying. When situation go out of control and there is an emergency, you can even take a chemical support. But it is not a treatment. Let me tell you categorically, clearly. Allopathic medicine is not a treatment. Ayurvedic medicine is also, it is better than allopathy. But if your body doesn't even allow any medicine to function inside the body, when its toxic levels are more, even your Ayurvedic medicine will not work. तो कहने का मतलब कि अगर आप सही जगह पे काम करेंगे तो सही रिजल्ट मिलेगा. As simple as that. तो ये क्या ठीक होगा? 100% ठीक होगा, मगर कुंभक से ही होगा. अब इतनी देर मैंने आपसे बात कर लिया, थोड़ा तो हक बनता है ना बोलने का. आपको हक से बता रहा हूं, कुंभक से ही ठीक होगा. ये जरूरी है, हर एक इंसान के लिए जरूरी है. तो कुंभक करना केवल ये मान के चलिए, इसको मजबूरी में भी मत कीजिए. हालांकि ये मजबूरी है आज के टाइम पे, मगर इसको जिम्मेदारी से कीजिए, जिम्मेदारी लेके कीजिए और दूसरे को हेल्प कीजिए. Thank you, Swamiji.
So we've answered many questions. अरे जो लोग अभी हैं कैमरा ऑन करें. हाँ. So people who have left their numbers, our team will get in touch with you. Some people have talked about financial challenges. Please leave your number so that we can get in touch with you. Okay. अब एक ही सवाल है, बिकॉज आप हमसे कुछ भी पूछेंगे, क्या कुंभक से ये ठीक हो सकता है, वो ठीक हो सकता है, कैंसर ठीक हो सकता है, ब्लड प्रेशर ठीक हो सकता है, हार्ट प्रॉब्लम्स ठीक हो सकती हैं, हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाशिमोटोज, मैं आपको इनके नाम बता सकता हूँ, गिना सकता हूँ, ये कहानियां सिर्फ हमारे पास हैं. ग्लाउकोमा. ओके. People have got rid of insulin. Okay. People have got rid of medicine for heart condition, for blood pressure, for thyroidism, lot of conditions. There are people who have got rid of asthma pumps after 60 years, 55 years, or even 70 years. वो बेचारे ने मिट्टी का तेल भी पीकर देखा था कि शायद इससे ठीक होगा. Okay, but we have examples where people have come out of these conditions, where people have got rid of polyp issues, people have got rid of fibrosis, people have in heart condition got rid of atrial fibrillation. Okay, these are medical impossibilities. We have people who have got rid of what you call varicose veins condition, pains as well as the condition, and sometimes in a matter of weeks. In other cases, it has taken time. So now, अब एक ही सवाल है, क्या आप अपनी बीमारी से बाहर आना चाहते हैं? Would you like to be the first one to try it? No, you will not be the first one. You will be amongst thousands of people who have already joined and are doing Kumbhak regularly. Kumbhak is part of more than 4,000. I think actually, if I combine that number, it must be a part of over 6 to 7, 8,000 families. Okay, people are doing it, and they are avoiding medicine. They are able to handle infections, okay, without taking medicine, right? Including viral infections, chikungunya, so on and so forth. ये सब कर सकते हैं. हाँ, षडांग कुंभक डेमोन्स्ट्रेशन करें? नहीं, ये आप रहने दीजिए, हम डेमोन्स्ट्रेशन नहीं करेंगे. क्या आप डॉक्टर से पूछते हैं कि अपनी सर्जरी का जरा डेमोन्स्ट्रेशन करा के दिखाएं? नहीं होगा. ये प्रोप्राइटरी मटेरियल है. ये डेमोन्स्ट्रेशन उस चीज का किया जाता है जहाँ पे टेस्ट आप हैं. आप वो नहीं होता है. जैसे कोई नया प्रोडक्ट आता है मार्केट में, तो वो आपको टेस्ट करते हैं कि जी आप ये खा पाते हैं, ले पाते हैं, नहीं ले पाते हैं. ओके, सो देयर इज नो डेमोन्स्ट्रेशन, बट वी विल शेयर अ फ्यू sample Kumbhak practices in the WhatsApp group. You can try them if you wish, but वो solution नहीं है, वो सिर्फ एक sample. Okay. So on that note, we will close the webinar. Thank you so much for joining in, and people who are still hanging around. So wonderful to have seen you, met you. On behalf of Swami Raj Vibhu, I'd like to thank everyone and close the webinar. And on behalf of my team, Astika. Namaskar.